हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए बीएड सेकेंड ईयर हिस्ट्री की अपनी इस क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो कल की पहली क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री का पहले सब्जेक्ट का जो है ना पहले पेपर का पहला टॉपिक डिस्कस किया था। उसका नाम था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो हम लोगों ने डिस्कस किए थे साहित्यिक स्रोत कौन कौन से होते हैं, पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से होते हैं, और विदेशी विवरण जो लिख मिलते हैं अपन को वो सब देखे थे हम लोगों ने। आज मैंने टॉपिक उन तीनों में से पहला स्रोत चालू किया, वो है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोतों में जैसे कि उन साहित्यिक स्रोत को भी दो भागों में बांटा गया है, वैदिक साहित्य को और वैदिकेतर साहित्य को। कि वैदिक साहित्य वेदों की चीजें और वेदों के बाद में जो चीजें, जैसे कि वेद एक नंबर पे था, दूसरे नंबर पे ब्राह्मण ग्रंथ था, तीसरे नंबर पे फिर आरण्यक, फिर 4 नंबर पे उपनिषद। ये 4 चीजें थी वैदिक साहित्य में। तो इसमें पहला जो है वो है वेद। तो वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है ज्ञान, शिक्षा। जो हम लोग एजुकेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो होता है वेद का मतलब ज्ञान, शिक्षा, एजुकेशन। तो वेदों की संख्या जो बताई गई है, पहली बात तो ये कि जो वेद है ना उनकी रचना को लेके ये बात है कि उनको अपरुष्य कहा गया है। अपरुष्य क्या होता है? अपरुष्य का मतलब ये होता है कि ऐसी रचना जिन जिन ग्रंथों की रचना देवी देवताओं ने की है। कोई अप्रिशिएट पर्टिकुलर चीज नहीं मिलती कि उसी व्यक्ति ने की थी। तो जिनकी रचना देवी देवताओं ने की है उनको अपरुष्य कहा गया, और अपरुष्य जो है ना वेदों को कहा गया है। और वेद की जो संख्या है वो 4 मिलती है, जिसमें से मैंने इन चीजों को अलग अलग से लिखा है। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा वेद है सामवेद, तीसरा वेद है यहाँ पे यजुर्वेद, और चौथे वेद का नाम है अर्थववेद। तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना गया है। उसमें जैसे कि मैंने इस साइड लिखा, आप देख सकते हो कि उसमें मंत्रों की संख्या जो है ना 10, तो उसमें मंडल है 1000, उसमें 28 सूक्त, 1028 सूक्त है, 10 मंडल है। तो 10 मंडलों को पढ़ने के बाद में जो ना ऋग्वेद को हम अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। जैसे कि जो 10 मंडल है उनमें से पहला और 10वें नंबर का जो मंडल है ना वो नवीन मंडल माने गए हैं। नवीन मंडल माने गए इसका मतलब ये कि उनकी रचना बहुत बाद में की गई है। दूसरे तीसरे से लेकिन 9वें मंडल तक जो है ना वो प्राचीन है, उनकी रचना पहले हो चुकी थी। और पहले और 10वें मंडल की रचना बाद में हुई थी, तो उनको बाद में ऐड किया गया था, ये बात है। फिर एक बात ये आती है कि जो तीसरे नंबर का जो मंडल है, 10 मंडलों में मैं डिस्कस करूँ, ठीक है। जो तीसरे नंबर का जो मंडल है ना उसमें गायत्री मंत्र मिलता है। गायत्री मंत्र आप सबको पता ही है, गायत्री मंत्र उसका उल्लेख जो है ना तीसरे मंडल में किया गया है। फिर एक बात जो ऋग्वेद को पढ़ने के बाद में हम लोगों को पता चलती है वो ये है कि उसमें एक सरस्वती जो नदी है अपने, जैसे कि ऋग्वेदिक काल को हम पढ़ेंगे ना तो ऋग्वेदिक काल में सरस्वती और द्वेषवती 2 नदियों के नाम मिलते हैं। जो कि गंगा नदी को कहा जा सकता है, उसके प्राचीन नाम थे, ऋग्वेदिक समय में उनको कहा जाता था। और दूसरी बात ये कि सबसे ज्यादा जो उल्लेख है जो कि ऋग्वेद में हुआ है जिस नदी का, वो नदी है सिंधु नदी। कहने का मतलब ऋग्वेद में सबसे ज्यादा, हालांकि बहुत सारी नदियों का उल्लेख हुआ है परंतु सबसे ज्यादा सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। तो ये कुछ बातें थी ऋग्वेद की। इसके अलावा जैसे कि जो प्रत्येक वेद है ना उन प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ है। वेद और ब्राह्मण ग्रंथ दोनों साथ में ही चलते हैं। तो जैसे ऋग्वेद का भी अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ है, उसका नाम है, यहाँ पे मैंने लिखा है ऐत्रेय नाम का, हालांकि उसका एक और भी है, उसका नाम है कौशितकी। कि ऐत्रेय और कौशितकी 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, वो किसके हैं? वो ऋग्वेद के मिलते हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ वो थे कि वो वेदों के बाद में उनकी रचनाएं की गई थी। वेदों की जो संहिताएं होती है ना उनकी जो ऋचाएं होती है उनको एक प्रकार से कंठस्थ करने के लिए, सही रूप में उसको समझने के लिए इनकी रचना हुई है। और ये प्रत्येक वेद का अपना अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ होता था। ये कुछ बातें। फिर एक बात ये आती है कि इन चारों वेदों के भी अपने अपने पुरोहित थे। जैसे कि ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा गया था, सामवेद है उसके पुरोहित को उद्गाता कहा गया था, इनके पुरोहित को उद्रवय कहा गया था। और जो अर्थवेद 4 नंबर का जो वेद है उसके पुरोहित को अलग ही नाम दिया गया, उसके वर्मा जी नाम दिया गया उसको। फिर दूसरे नंबर का यहाँ पे वेद आता है, उसका नाम है सामवेद। अब सामवेद, इसके साम का मतलब क्या होता है? साम का मतलब होता है गान। कि जो सामवेद है ना उसमें संगीत के बारे में जानकारी मिलती है, भारतीय संगीत के बारे में। इस वेद को भारतीय संगीत शास्त्र का जनक कहा जाता है। कि इसमें ये बताया गया है कि जो भक्ति है, जो स्वर है, जो संगीत है ना, ये तीनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। स्वर, संगीत और भक्ति। अगर भक्ति में हम लीन रहते हैं ना तो हम संगीत का गान करते हैं। संगीत का गान कब होगा? जब हमारा स्वर अच्छा होगा। तो भक्ति, संगीत और स्वर तीनों का मेल जोल जो है ना वो सामवेद के अंदर मिलता है कि कैसे सब किस प्रकार का स्वर होना चाहिए
भक्ति में किस प्रकार का संगीत होना चाहिए, जो कि संगीत के जैसे सारे का मैं दुध है ये ना, ये सारे वर्णों का जो उच्चारण होता है संगीत के दौरान, तो इनके बारे में सामवेद में डीपली बातें कही गई है। फिर बात ये है कि जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है इसका, जो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है मैं भी उस, हाँ क्या नाम है, पंचवीस नाम का ब्राह्मण ग्रंथ है, मैं भूल गई। पंचवीस नाम का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो किसका है, सामवेद का है। फिर इसका एक पुरोहित कौन है, इसका पुरोहित है उदयवघाता। फिर अपना आता है तीसरे नंबर का वेद, उसका नाम है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जो है ना उसमें मुख्य रूप से यज्ञों के बारे में है। यज्ञ जो यज्ञ किए जाते हैं ना, हवन बोल दो आप, यज्ञ बोल दो, तो उसमें जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है कि किस प्रकार के मंत्र बोले जाएंगे, किस प्रकार से उन मंत्रों का उच्चारण होगा, यज्ञ विधान विधि विधान जो है ना, यज्ञों के नियमों के बारे में, यज्ञ विधि विधानों के बारे में जो जानकारी है वो यजुर्वेद में मिलती है अपने। फिर बात यह आती है कि जो यजुर्वेद है वो एक प्रकार से दो भागों में उसको बांट सकते हैं, शुक्ल यजुर्वेद अलग, और शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। फिर बात ये आती है कि उसके पुरोहित कौन थे, तो उसके पुरोहित का नाम अद्रव्य, मैंने लिखा है अद्रव्य उसके पुरोहित का नाम था। और यहाँ पे जो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है वो है सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ये तीसरा वेद हो गया। चौथे नंबर का जो वेद है उसका नाम है अर्थोवेद। अर्थोवेद जो है ना, इसके बारे में थोड़ा सा ये कहा जाता है कि जो अर्थवेद है ना इसकी रचना अथर्वा नाम का एक पुरोहित था, इसने इस वेद की रचना की थी। अर्थवेद मतलब पूर्ण रूप से तंत्र मंत्र कर्म कांड पाखंडों से भरा पड़ा है। इसे मतलब इतना अंधविश्वास इसके अंदर भर दिया है कि इसको कोई भी पढ़ेगा ना तो वो भाई अपने आप अपनी शिक्षाओं को भूल जाएगा। कहने का मतलब इतना तंत्र मंत्र, इतना जादू टोना, इतना कर्म कांड पाखंड अंधविश्वास है इसमें कि जैसे कि इसमें पता क्या क्या, इसमें किसी को वश में कैसे किया जाता है वो चीजें हैं इसमें, वो विधि है इसके अंदर, किसी को वशीकरण की विधि इसके अंदर है इसमें। जैसे कि पारिवारिक चीजें जो होती है ना, जैसे घरेलू अपना जीवन होता है, जैसे घरेलू जीवन में घर घर की जो जिम्मेदारियां होती है, जो काम होते हैं एक व्यक्ति के, एक मानव के, वो चीजें इसके अंदर है। शादी विवाह के बारे में इसके अंदर बताया गया, किसी प्रेम विवाह है ना, प्रेम विवाह का वर्णन अर्थवेद में किया गया है। ये कुछ बातें हैं। जैसे कि इसका ब्राह्मण ग्रंथ अलग, गौपत नाम का इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। ये कुछ बातें हैं भाई। और एक बात और, कैसे लिखा गया है इनको, जैसे एक ही बात याद रखनी है, जो ये वेद है ना यजुर्वेद, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और इसके अलावा के तीन जो वेद है ना, जैसे अर्थवेद, और ये दोनों पहले और दूसरे नंबर के, ये पद्य में है ये बातें। तो साहित्य स्रोतों में जो वैदिक साहित्य था ना, वैदिक साहित्य में जो पहले नंबर का था वेद, वेद को हम लोगों ने देख लिया कि वेद चार प्रकार के होते हैं, उनकी विशेषताएं देख ली। इसके बाद में आता है कि जो, हाँ साथ में वेदों के साथ में उसके ब्राह्मण ग्रंथ भी पढ़ लिए थे, ये मैंने लिख दिया थे ब्राह्मण ग्रंथ है इनके ये, ठीक है। फिर 3 नंबर का टॉपिक आता है आरण्यक। आरण्यक अरण्य जो है ना, इसमें अरण्य शब्द है। अरण्य का मतलब ये होता है कि जंगल, वन बोल दो या जंगल बोल दो, ठीक है। कहने का मतलब ये था कि जब आर्य थे ना, तो आर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जंगलों में चले गए थे। ऐसी रचना जो कि ऋषि के द्वारा रची गई है, परंतु वो जंगल में बैठ के उसने रचना की हुई। ऐसा ग्रंथ जो कि रचा गया है, परंतु कहाँ बैठकर, जंगल में बैठकर किसी व्यक्ति ने, किसी ऋषि पुरोहित ने जो रचना की है, जंगल में बैठकर इस ग्रंथ की रचना की गई है, वो आरण्य ग्रंथ कहलाए थे। उनकी संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। वो अलग अलग नाम मिलते हैं इनके, जैसे कि बृहदारण्यक भी है, छांदोग्य है, ऐत्रेय, कौशितकी, ये भी डिटो इनसे मिलते जुलते ही आरण्य ग्रंथ है। क्या है? बृहदारण्यक, छांदोग्य है, ऐत्रेय है, कौशितकी, ये कुछ है। इसके अलावा बात ये है कि जैसे हाँ, एक उपनिषद और था, थोड़ा सा ये और देख लो। उपनिषद ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है इनको, ज्यादा डीपली जैसे क्वेश्चन इन वेदों से ही आते हैं। आरण्य का थोड़ा सा ये क्या चीजें होती है, इसका मतलब क्या होता है, इनकी संख्या क्या है, ये आता है। फिर उपनिषद, उपनिषद का मतलब क्या है? उपनिषद का मतलब है गुरु के पास बैठकर जो शिक्षा प्राप्त की जाती है उसको उपनिषद कहा गया है। इनकी संख्या जरूर 108 बताई गई होगी, परंतु जो प्रमाणिक माने जाते हैं उनकी संख्या 12 मिलती है। प्रमाणिक है ये। उपनिषद का मतलब क्या होता है कि वो शिक्षा जो कि गुरु के पास बैठकर प्राप्त की जाए, वो उपनिषद कहलाते हैं। उनकी संख्या 108 है।
और दूसरी बात ये कि उपनिषद कौन कौन से, जैसे कि मैं आपको एक दो के नाम बता दूं, जैसे कठोपनिषद हो गया, ईशोपनिषद हो गया, प्रश्नोपनिषद हो गया, छांदोग्य उपनिषद हो गया, बृहदारण्यक उपनिषद हो गया, ये कुछ उपनिषद है। मांडुक्य उपनिषद हो गया। हाँ, जैसे कि उपनिषद में भी सबसे बड़ा उपनिषद और सबसे छोटा उपनिषद, ये दो याद रखना। उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद, बड़ा बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक, बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है भाई। सबसे छोटा उपनिषद, छोटा, मांडुक्य उपनिषद। हाँ, एक उपनिषद है उसका नाम है मुंडको उपनिषद, एक का नाम याद रखना, मुंडको। इसलिए याद रखना है क्योंकि जो अपना सत्यमेव जयते है ना, वो इसी मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये जो मुंडको उपनिषद है ना, 12 जो प्रामाणिक है उनमें से मुंडको उपनिषद है, उस मुंडको उपनिषद से उठाया गया सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जयते। ये कुछ चीजें हैं जो कि एक बार से समझ में नहीं आएगा, इनको क्लास को अच्छे से देखना, इन चीजों को, इनके नोट्स को अच्छे से देखना, फिर आपको समझ में आएगा। फिर जैसे क्या हो गया अपना, पहला साहित्य स्रोत में वैदिक साहित्य हो गया अपना। फिर हम कल की क्लास में जो कि पुरातत्व स्रोत है और जो विदेशी विवरण है ना, उन उन चीजों को कंप्लीट करेंगे। चलो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में कल मिलते हैं। थैंक यू।